आजकल के बच्चों को ना जो पैकेट वाले चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, जैसे चिप्स, कुरकुरे वगैरह वगैरह। और हम यह जानते हुए कि पैकेट की जो चीज़ें होती है वो कितना अनहेल्दी होता है, जब बच्चे डिमांड करते हैं ना तो बहुत ही आसानी से उन्हें दे देते हैं। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, इसे अगर आप बच्चों को बना करके देंगे ना तो बच्चे बाजार के चिप्स कुरकुरे वगैरह तो भूल ही जाएंगे। इतना ये टेस्टी और मज़ेदार बन करके तैयार होता है और बनाने में भी बहुत ही आसान है, झटपट तरीके से बन जाता है। कम मेहनत, कम इंग्रेडिएंट्स और कम क्वांटिटी में यह ढेर सारा नाश्ता बन करके तैयार होता है। और खाने में तो चिप्स कुरकुरे से भी ज़्यादा टेस्टी बन करके ये तैयार होते हैं। एक बार आप इसे ट्राई करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि सच में ये कितना ज़्यादा टेस्टी और मज़े का बन करके तैयार होता है। और इसका क्रिस्पीनेस मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि यह कितना क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। आप सच में कुरकुरे चिप्स वगैरह को तो खाना भूल ही जाएंगे। बच्चे क्या बड़े भी इसके दीवाने हो जाएंगे जब एक बार आप इस रेसिपी को बना करके ट्राई कर लेंगे। तो पहले तो आप इसकी आवाज़ सुनिए। है ना, बहुत ही क्रिस्पी सी रेसिपी। और जितना यह क्रिस्पी है ना, खाने में भी उतना ही टेस्टी और लाजवाब होता है, प्रोटीन रिच बन करके तैयार होता है। और इस रेसिपी के लिए इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ही कम लगते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, रितु रियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पोहा और बेसन से बनने वाली एक बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसका टेस्ट आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। और यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट कर कर आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। मुझे यह जानकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी यह रेसिपी कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है आधा कटोरी पोहा और उतना ही हम यहाँ पर बेसन लेंगे और साथ ही यूज़ करेंगे एक कच्चे आलू का। तो यह जो तीनों चीज़ें हैं ना, अक्सर हमारे घर में होता ही है। तो इन्हीं तीनों चीज़ों से हम बना करके इस रेसिपी को तैयार करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। अगर आपने इसको स्किप कर देखा तो हो सकता है कि वीडियो का कोई भी पार्ट मिस हो जाए और आपकी रेसिपी परफेक्ट तरीके से ना बन पाए। तो परफेक्ट मेजरमेंट के साथ अगर आप इस रेसिपी को बनाएंगे ना तो आपकी रेसिपी बहुत ही मज़े का एकदम ही क्रिस्पी बन करके तैयार होगा। तो मैंने यहाँ पर लिया है आधा कटोरी बेसन। बेसन को हम डाल देंगे एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में और इसका हम एक घोल तैयार करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हमें घोल तैयार करना है। एक साथ अगर आपने यहाँ पर पानी ऐड किया तो बेसन में लम्प्स पड़ ही जाते हैं और इसे तोड़ने में फिर एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके आप यहाँ पर पानी डालिए और पहले लम्प्स फ्री गाढ़ा सा घोल तैयार कर लीजिए। तो पानी हमें यहाँ पर कितना डालना है, जितना हमने पोहा लिया है उतना ही हम यहाँ पर पानी का यूज़ करेंगे। मतलब आधा कटोरी पोहा और उतना ही हम यहाँ पर बेसन लेंगे आधा कटोरी और उतना ही हम यहाँ पर अभी पानी का यूज़ करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके पहले गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे लम्प्स फ्री। उसके बाद जो भी पानी बचा हुआ है उसको ऐड कर देंगे और इस तरह से एक पतला सा घोल तैयार करेंगे। देख सकते हैं इस तरह से हमें एकदम पतला ही घोल तैयार कर लेना है। और अभी हम इसको साइड में रख देते हैं। तब तक कर लेते हैं एक दूसरी तैयारी। यहाँ मैंने एक ग्राइंडर लिया है, इसमें हम डाल देंगे पोहा। तो पोहा आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, मोटा वाला हो या पतला वाला हो। पोहा को पहले अच्छे से छान लीजिएगा ताकि इसमें जो भी डस्ट वगैरह हो वह निकल जाए, या आप इसे कॉटन के कपड़े से अच्छे से पोंछ भी सकते हैं। लेकिन अगर आप बढ़िया क्वालिटी का पोहा लेते हैं ना तो बिल्कुल भी इसमें डस्ट वगैरह नहीं रहता है। तो मैंने पोहा को पहले ही बढ़िया से छान लिया था। अब हम इसे ग्राइंडर में डाल करके ग्राइंड कर लेंगे। और देख सकते हैं
पोहा अच्छे से ग्राइंड हो गया है, लेकिन ये बिल्कुल भी पाउडर जैसे नहीं बनता है। एकदम दानेदार सा यह तैयार होता है। जिस तरह से सूजी रहता है ना, सेम उसी तरह से इसका टेक्सचर आता है। तो इसी से ही इस नाश्ते का जो टेक्सचर है ना, बहुत ही बढ़िया आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, बेसन के घोल में डाल देंगे पोहे को, जिसे हमने ग्राइंड कर रखा था, और सभी को डालकर इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो पोहा तुरंत ही बेसन के घोल को अपने अंदर एब्जर्व कर लेगा और एकदम ही ये गाढ़ा सा हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप इसको इस तरह से मिक्स करेंगे, देख सकते हैं मिक्स करते ही ये गाढ़ा होने लगता है। लेकिन पोहा को हमें अच्छे से भिगा करके लेना है, जिससे नाश्ता आपका बिल्कुल भी नहीं फटेगा। तो इसके लिए हम इसको कवर कर इसी तरह से 5 से 7 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं, और तब तक कर लेते हैं एक दूसरी तैयारी। तो यहाँ मैंने एक मीडियम साइज के आलू लिए हैं, और ये कच्चे आलू हैं। आलू को मैंने अच्छे से छील लेने के बाद पानी में ही डाल दिया था, जिससे ये काले ना पड़े। अब हम आलू को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो इसे हमें ग्राइंड करना है, तो इसे आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं, जैसा चाहें वैसे ही। लेकिन इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में अगर कट कर लेते हैं ना, तो ये बहुत ही आसानी से ग्राइंड हो जाते हैं। तो लीजिए, आलू को इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में मैंने कट कर लिया है। अब हम आलू में डाल देते हैं पानी, और इसको कर लेंगे अच्छे से वॉश, और इसे हम डाल देंगे एक ग्राइंडर में। और इसी के साथ ही में डाल देते हैं प्याज। तो मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज के प्याज को इस तरह से मोटा मोटा रफली कट करके ऐड कर दिया है। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो इसे आप स्किप कर सकते हैं। और तीखेपन के लिए डाल देंगे 2 हरी मिर्च और 3 से 4 लहसुन की कलियाँ ऐड करेंगे, और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ग्राइंड करते वक्त थोड़ा सा पानी ऐड किया था, और देख सकते हैं एकदम चिकना सा यह ग्राइंड हो गया है। बिल्कुल भी यह दानेदार नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगे कि आलू का हल्का फुल्का इसमें मोटे चंक्स हैं, तो इसे आप छलनी वगैरह से छान भी सकते हैं। अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ मैंने एक कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में हम डाल देंगे 1 छोटे चम्मच ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे 1 छोटे चम्मच जीरा। जीरा को बढ़िया से क्रिकल होने देना है। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे आलू के पेस्ट को, जिसे हमने ग्राइंड कर रखा था, और आलू को यहाँ पर हम 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो जैसे जैसे आलू पकता जाएगा, एकदम थिक होता जाता है, देख सकते हैं इस तरह से 1 ही मिनट में आलू अच्छे से पक जाते हैं, और आलू इस तरह से गाढ़ा सा हो जाता है। जब आलू इस तरह से अच्छे से भून जाए, उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे पोहा और बेसन को। तो देख सकते हैं 5 मिनट का समय हो चुका है, और पोहा और बेसन भी अच्छे से भीग चुके हैं, और फूल करके एकदम गाढ़ा सा हो गया है। तो इस पोहा और बेसन को आलू के साथ ही में डालकर हम दोनों को मिक्स करेंगे, और इसी तरह से मिक्स करते हुए पोहा और बेसन को हम भून लेंगे। तो वैसे तो पोहा को कच्चा भी खाया जाता है, यहाँ पर हम बेसन को बढ़िया से भून लेंगे, जिससे इसका जो कच्चा टेस्ट है ना, वह निकल जाए, और इसमें बहुत ही बढ़िया से एक बाइंडिंग भी आ जाए। तो गैस की फ्लेम को हम लो रखेंगे, और लो फ्लेम पे ही यहाँ पर हम डाल देते हैं कुछ मसाले। तो स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे, तीखेपन के लिए काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, कलर के लिए हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे, और टेस्ट के लिए यहाँ पर हम डाल देते हैं भुने हुए जीरे का पाउडर। तो मैं यहाँ पर बहुत ही कम मसालों का यूज़ कर रही हूँ। आप अपने मनपसंद यहाँ पर मसाले भी ऐड कर सकते हैं, जिस तरह से आपको इसको चटपटा या तीखा बनाना हो। अगर आपको इसको तीखा बनाना हो तो यहाँ पर आप चिली फ्लेक्स वगैरह भी और ऐड कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर ग्राइंड करते वक्त हरी मिर्च का इस्तेमाल किया था, तो मैं यहाँ पर चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अब हम इसको इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए अच्छे से कुक करेंगे, जब तक कि यह इस तरह से डो की तरह ना बन जाए। तो देख सकते हैं ना, 2 मिनट का समय हुआ है, और एकदम ही अच्छे से डो की तरह बन करके तैयार हो गया है। इस स्पैचुला को इस तरह से दबाते हुए हमें इसको मिक्स करना है, और 3 से 4 मिनट तक इसको हम अच्छे से कुक कर लेंगे। जब इस तरह से यह कुक हो जाए, एक जगह सिमटने लगे, तो आप इसका एक छोटा सा पोर्शन लेकर के हाथों में लेकर इस तरह से आप इसका छोटा सा बॉल बना करके देख सकते हैं। जब यह अच्छे से बॉल की तरह बन जाए, तो इसका मतलब है कि पोहा बेसन अच्छे से पक चुके हैं। तो
अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में और इसको हम प्लेट पर अच्छे से फैला देते हैं ताकि ये हल्का सा ठंडा हो जाए। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। और यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट कर आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। तो इस रेसिपी को हम और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए एक तैयारी और कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने लगभग 3 चम्मच चावल का आटा लिया है। इसकी जगह पे आप चाहें तो गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चावल के आटे से ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनकर के तैयार होते हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ 2 या 3 चम्मच से ही ये अच्छे से बन जाता है। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं नमक स्वाद के अनुसार और कलर के लिए हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे और लगभग 2 छोटे चम्मच यहाँ पर हम व्हाइट वाला तिल का इस्तेमाल करेंगे। इससे ना लुक बहुत ही बढ़िया आएगा। और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक गाढ़ा सा घोल तैयार करेंगे। तो एक साथ पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए और लम्स फ्री एक गाढ़ा सा घोल तैयार कीजिए। इसको बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। देख सकते हैं इस तरह से हमें इसको तैयार कर लेना है लम्स फ्री। और इधर देखिए ये जो पोहा और बेसन है ये भी हल्का सा ठंडा हो गया है। जब इस तरह से ये हल्का सा ठंडा हो जाए तो उसके बाद इसको हम हाथों से मसल लेंगे। मसल कर इसको हमें चिकना कर लेना है। तो जिस तरह से हम नॉर्मल डो लगाते हैं ना, उसी तरह से हमें इसको तैयार करना है। जितना आप इसको अच्छे से मसलेंगे उतना ही बढ़िया आपका नाश्ता बनकर के तैयार होगा, बिल्कुल भी नहीं फटेगा। तो जो भी मेहनत है यहीं पर है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मेहनत लगेगा। 3 से 4 मिनट तक आप इसको अच्छे से मसल कर चिकना कर लीजिए और बिल्कुल डो की तरह आप इसको तैयार कर लीजिए। जितना आप इसको अच्छे से मसलेंगे ना उतना ही बढ़िया आपका नाश्ता बनेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और लीजिए मैंने इसको अच्छे से मसल कर चिकना कर लिया है। अब हम लेंगे एक चकला और चकले पर थोड़ा सा लगा लेते हैं ऑयल और बेलन पर भी हम थोड़ा थोड़ा ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, जिससे बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। यहाँ पर आटा डस्ट नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा हमें ऑयल ही इस तरह से लगाना है। और चाहें तो इसको आप हाथों से इस तरह से थपथपाते हुए थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसको इस तरह से बेलन से भी कर सकते हैं। बस हल्के हाथों से बेलना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम इसको सेप देंगे। तो इसके लिए मैंने इस तरह का एक ढक्कन लिया है। तो कोई भी आप ढक्कन ले सकते हैं, सिरप वगैरह का या हींग का डब्बा, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। इससे आप इसको कट करेंगे ना तो देख सकते हैं बहुत ही आसानी से यह कट हो जाते हैं और इक्वल बनकर के तैयार होते हैं। इनके किनारे हल्के से फटते हैं पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम इसको स्लरी में ही डाल करके फ्राई करने वाले हैं। देख सकते हैं ना बहुत ही आसानी से यह हो जाता है। तो मैंने सिरप का ढक्कन लिया है, आपके पास जो हो आप ले सकते हैं। और एक साथ ढेर सारा नाश्ता बनकर के तैयार हो जाता है इस तरह से, अगर आप किसी ढक्कन से कट कर लेते हैं तो। और जब इस तरह से कट कर लेते हैं तो सभी को हम इस तरह से निकाल लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा बचा हुआ पार्ट है ना उसको हम फिर से इसी तरह से बेल लेंगे और इसको हम इसी तरह से कट कर लेंगे। देख सकते हैं एक साथ ढेर सारा नाश्ता बनकर के तैयार हो जाता है और सभी इक्वल साइज में बनकर के तैयार होते हैं। तो सभी को ही हम डाल देंगे एक प्लेट में और बाकी बचे हुए सभी को ही इसी तरह से हम बेल लेंगे और उसके बाद कट कर लेंगे। तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसको आप हल्के हाथों से बेलिए और इस तरह से ढक्कन वगैरह से कट कर लीजिए। आप चाहें तो इसे हाथों से एक एक पीस लेकर रोल की तरह बनाकर भी आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। लेकिन इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना तो एक साथ ढेर सारा बनकर के तैयार हो जाता है। और लीजिए सभी को ही मैंने इसी तरह से कट कर लिया है। इसका थिकनेस बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है और ना बहुत ज़्यादा हम इसको ठीक रखेंगे। देख सकते हैं इसी तरह से हमें इसको तैयार करना है। इस तरह से अगर आप तैयार करेंगे ना तो हर एक नाश्ता फुला फुला क्रिस्पी बनकर के तैयार होगा। देख सकते हैं मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि कितना इसको हमें थिक रखना है।
अब हम इसको एक एक करके स्लरी में डीप नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इसको छोटे छोटे पीसेस में तैयार किया है ना। तो क्या करेंगे, इस तरह से सभी को एक ही साथ डाल देंगे स्लरी में जिसे हमने तैयार किया था, और इसको हम बढ़िया से मिक्स करेंगे। तो इसे हम हाथों से एकदम हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, नहीं तो ये टूट भी सकते हैं। तो हल्के हाथों से इस तरह से हम कोट कर लेंगे। इस तरह से आप इसको हाथों से ही कीजिएगा, जिससे बहुत ही आसानी से ये हो जाते हैं कोट। देख सकते हैं इस तरह से। तो सभी को ही मैंने इस तरह से कोट कर लिए हैं। अब चलिए इसे हम फ्राई कर लेते हैं। इस तरह से अगर आप कोट कर लेंगे ना, तो आपका नाश्ता एकदम ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर के तैयार होंगे। तो इसके लिए मैंने ऑयल को पहले ही गर्म करने रख दिया था। गैस की फ्लेम को हमें हाई रखना है, और हाई फ्लेम पे ही हमें इस नाश्ते को डालना है। तो एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपने एक साथ बहुत ज़्यादा डाल दिया तो नाश्ते अच्छे से नहीं फूलते हैं और ये क्रिस्पी नहीं बन पाते हैं। और इस तरह से अगर आप थोड़ा ही पीस अगर डालेंगे ना, तो ये अच्छे से फूलते भी हैं, और एक एक पीस जो है ना फूले फूले क्रिस्पी बन करके तैयार होते हैं। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लगभग 10 से 15 पीस डाल दिए हैं, और इसको हम पहले हाई फ्लेम पर पकाएंगे 2 मिनट के लिए। उसके बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे, और मीडियम फ्लेम पे फिर से इसको हमें पकाना है 2 से 3 मिनट के लिए। लगभग इसको हम 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, और जब अच्छे से यह क्रिस्प हो जाए तो उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि एक साइड से बहुत ही अच्छे से क्रिस्प हो चुके हैं। जब इस तरह से अच्छे से यह क्रिस्प हो जाए तो उसके बाद इसके साइड को हम चेंज कर देंगे, और नीचे से भी फिर से हम इसको पकने देंगे, और इसी तरह से अलटते पलटते हुए इसको हमें क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेना है। और लीजिए 4 से 5 मिनट का समय हो चुका है, और यह नाश्ता बहुत ज़्यादा अच्छे से क्रिस्प हो चुका है। तो इसको हम निकाल लेंगे, और इसी तरह से दूसरा पीस भी हम बना करके तैयार कर लेंगे। बस इस तरह से एक एक पीस हम लेते जाएंगे और डाल देंगे ऑयल में, और एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और पहले आप इसको हाई फ्लेम पे 2 मिनट तक फ्राई कीजिए। उसके बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर दीजिए, और मीडियम फ्लेम पे अच्छे से 3 से 4 मिनट तक फ्राई कीजिए। अगर आपने इसको लो फ्लेम पे फ्राई किया तो नाश्ता हो सकता है कि फट जाए, तो इसीलिए पहले आप इसको हाई फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कीजिए। जब यह अच्छे से सेट हो जाए तो उसके बाद इसके साइड को चेंज कीजिए, और इसी तरह से अलटते पलटते हुए 4 से 5 मिनट तक गोल्डन क्रिस्प होने तक फ्राई कर लीजिए। और देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से इसमें कलर आ चुका है। तो जब इस तरह से गोल्डन कलर आ जाए तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। और देख सकते हैं, देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि कितना क्रिस्प नाश्ता हमारा बन करके तैयार हुआ है। इस तरह से अगर आप नाश्ता बना करके तैयार करेंगे ना, तो बच्चे क्या बड़े भी मांग मांग कर खाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, पोहा बेसन की यह रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। बच्चे तो कुरकुरे चिप्स वगैरह खाना भूल ही जाएंगे अगर आपने इसको एक बार उन्हें खिला दिया। बच्चे बार बार इस नाश्ते की डिमांड करेंगे। इस रेसिपी को आप बनाकर हफ्ते 10 दिन तक स्टोर भी कर पाएंगे, क्योंकि ये इतना क्रिस्पी है ना, बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं। तो एक बार बना लीजिए, और बच्चे जब भी डिमांड करें चिप्स कुरकुरे वगैरह की, तो उसकी जगह पे आप इस हेल्दी स्नैक्स को उन्हें दीजिए। बहुत ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी होते हैं, और बनाने में भी आसान है, और कम मेहनत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में यह रेसिपी बन जाता है, और बनाने में भी कोई झंझट नहीं है। तो चिप्स कुरकुरे वगैरह होते हैं अनहेल्दी, तो एक बार आप इस तरह से घर पर हाइजीनिक तरीके से बहुत ही हेल्दी तरीके से घर पर बनाइए और अपने बच्चों को दीजिए। बहुत ही टेस्टी और मज़े की यह रेसिपी है, जिसके आगे आप चिप्स कुरकुरे वगैरह तो खाना भूल ही जाएंगे। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको आई हो पसंद तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिएगा लाइक,
चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और हो सके तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। और यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट कर कर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। मुझे यह जानकर वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी यह रेसिपी लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। आपको इस नाश्ते के लिए किसी भी तरह की कोई चटनी की भी ज़रूरत नहीं है। वैसे आप इसको अपने मनपसंद चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, या आप चाहें तो यहाँ पर चाट मसाला वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसमें ऊपर से चाट मसाला या आप यहाँ पर मैगी मसाला वगैरह का इस्तेमाल करेंगे ना, तो इसका टेस्ट आपको और भी ज़्यादा पसंद आएगा। तो आप चाहें तो यहाँ पर चाट मसाला वगैरह को इस तरह से छिड़कते हुए ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैंने इसमें बिल्कुल भी नहीं डाला है। यह एकदम ही सिंपल तरीके से भी अगर आप इसको एंजॉय करेंगे ना, तो भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और इसकी आवाज़ तो आप सुन ही सकते हैं कि यह कितना क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। एक बार जब आप इसे बनाएंगे ना, तो सच में आप इसके दीवाने हो जाएंगे। बच्चे क्या बड़े भी इस पर टूट ही पड़ेंगे और हर रोज़ इसी की ही डिमांड होगी। तो फ्रेंड्स, ज़रूर से इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिएगा। और रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी तो अक्सर हम घर पर बनाते ही रहते हैं। आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, एकदम ही यूनिक है। इस तरह से आज तक आपने नाश्ता कभी भी नहीं बनाया होगा। इसमें ना तो हम सूजी का यूज़ करेंगे, ना ही मैदे का यूज़ करेंगे और ना आटे का यूज़ करेंगे। और एकदम ही हेल्दी रेसिपी है। और ख़ास बात यह है कि इसके लिए आपको पहले से कोई भी प्रिपेयर करके रखने की भी ज़रूरत नहीं है। जब आपका मन करे फटाफट से इस रेसिपी को बना करके तैयार कर सकते हैं। और अचानक घर पर आए मेहमान तो भी आप इसे बना करके तैयार कर सकते हैं। मेहमान भी आपसे पूछेंगे कि आपने कैसे बनाया। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है, लेकिन एकदम यूनिक है। बनाने का तरीका भी बहुत ही मज़ेदार है और साथ ही ये सुपर क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। एक बार अगर आप बनाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये कितना क्रिस्पी बनता है। पहले आप इसकी आवाज़ सुनिए। है ना, बहुत ही क्रिस्पी सी है रेसिपी और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो ज़रूर से एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, रितुस रियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही यूनिक सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस रेसिपी को शेयर भी ज़रूर से कर दीजिएगा। और यह रेसिपी आप कहां से बैठकर देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट कर कर आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। मुझे यह जानकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी यह रेसिपी लोग कहां कहां से देख रहे हैं। और हो सके तो इस रेसिपी को आप हाइप भी ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का उबला हुआ आलू लिया है। अगर यहाँ पर आप मीडियम साइज़ के आलू ले रहे हों तो 2 आलू का इस्तेमाल कर लीजिएगा। आलू को अच्छे से मैंने छील लिया है और इसे हम एक ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर लेंगे। तो इस तरह से छोटे वाले ग्रेटर का इस्तेमाल करते हुए आप इसे ग्रेट कीजिएगा, जिससे आलू में बिल्कुल भी बड़े चंक्स नहीं रहते हैं और बहुत ही आसानी से यह ग्रेट हो जाता है। वैसे आपको जैसा सुविधा लगे उस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। चाहें तो इसे आप हाथों से मैश करके भी ले सकते हैं और चाहें तो आप इसे पोटैटो मैशर से भी मैश कर सकते हैं। जैसा आपको सुविधा हो उस तरह से कर लीजिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि आलू में बिल्कुल भी मोटे चंक्स नहीं होने चाहिए। तो देख सकते हैं आलू को मैंने बढ़िया से ग्रेट कर लिया है और इसमें बिल्कुल भी मोटे चंक्स नहीं हैं। तो इस तरह से आलू को हम पहले ग्रेट कर लेंगे। पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। यह रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। यहाँ मैंने एक कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में हम 1 छोटे चम्मच डालेंगे ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देना है। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे पीली वाली सरसों। इसकी जगह पे आप काली सरसों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको हम थोड़ा सा चटकने देंगे। और इसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं जीरा। 1 छोटे चम्मच यहाँ पर हम जीरा ऐड करेंगे और जीरा को भी हल्का सा क्रैकल होने देना है। उसके बाद यहाँ पर हम फ्लेवर के लिए डाल देते हैं अदरक और हरी मिर्च।
तो अदरक को मैंने यहाँ पर ग्रेट करके लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर लहसुन और अदरक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। तीखापन के लिए हरी मिर्च को इस तरह से बारीक बारीक कट करके ऐड करेंगे। आपको जितना पसंद हो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है और इसे हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे, जिससे ये हल्का सा इस तरह से गोल्डन कलर के हो जाएं। उसके बाद यहाँ पर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, इससे कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। आधा छोटा चम्मच से भी थोड़ा सा कम यहाँ पर हम डाल देते हैं हल्दी का पाउडर, और आधा छोटा चम्मच ही यहाँ पर हम डालेंगे धनिया पाउडर, और इसी के साथ ही में नमक ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार, या 1 छोटे चम्मच यहाँ पर आप नमक ऐड कर सकते हैं। और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं काली मिर्च का पाउडर। इसे आप ज़रूर से ऐड कीजिएगा, इससे ना अलग ही तीखापन आता है। लेकिन अगर आप इसे बच्चों के लिए बना रहे हो तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डालेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया से इसमें फ्लेवर आता है। और 1 छोटे चम्मच यहाँ पर हम डाल देंगे भुने हुए जीरे का पाउडर, इससे भी ना फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। इन मसालों को हम मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे, तो 20 से 25 सेकंड के लिए हमें इसको भूनना है। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे आलू, जिसे हमने ग्रेट करके रखा था, और इस आलू को हम इसी तरह से मिक्स करते हुए चलाते जाएंगे। और आलू को 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है, जिससे आलू जो है ना अच्छे से भून जाए और इसमें हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए, उतना हमें आलू को भून करके तैयार कर लेना है। इस तरह से आलू को अगर हल्का सा भून करके लेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया से इसमें टेस्ट आता है। तो मसालों को हमने ऑयल में डाल दिया था, तो बिल्कुल भी इसमें कच्चापन नहीं रहेगा, लेकिन अच्छे से हमें इसको भून लेना है। तो कंटिन्यू चलाते हुए हम इसको इस तरह से भूनेंगे, और 1 से 2 मिनट के लिए ही भूनना है, बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको भूनने में। और अगर आपको लगे इस तरह से कुछ बड़े टुकड़े हैं तो इस स्पैचुला की सहायता से आप इसको इस तरह से दबाते हुए जाएं, जिससे बिल्कुल भी इसमें बड़े चंक्स नहीं रहते हैं। होता है ना कभी कभी ग्रेट करते वक्त थोड़े बहुत किनारे से बड़े टुकड़े रह जाते हैं, तो उसको आप अच्छे से इस तरह से स्पैचुला से दबा दीजिए, और अच्छे से इस तरह से दबाते हुए इसको आप मिक्स कर लीजिए। और लीजिए आलू का एकदम ही चटपटा सा फिलिंग हमारा बन करके तैयार हो गया है, एकदम स्मूथ सा। तो इसी तरह से हमें स्मूथ ही इसको बना करके तैयार करना है। और लास्ट में इसमें हम ऐड कर देते हैं बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। तो 2 से 3 चम्मच यहाँ पर हम हरा धनिया ऐड करेंगे, और इसे हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और इसमें से हम थोड़ा सा आलू दूसरे बाउल में निकाल करके रख लेते हैं, क्योंकि इस आलू को हमें 2 जगह पर यूज़ करना है। तो यह प्रोसेस ज़रूरी है, मतलब आगे जो हम प्रोसेस करने वाले हैं वह ज़रूरी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से थोड़ा सा आलू निकाल करके एक दूसरे बाउल में रख लेंगे। तो ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही हमें निकालना है, लगभग 2 से 3 चम्मच जितना आलू हम निकाल करके रख लेंगे। और बाकी बचे हुए आलू को एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में हम निकाल लेंगे। इसको थोड़ा सा हम ठंडा होने देते हैं। तो इस तरह से स्पैचुला से हम इसको फैला देते हैं, थोड़ा सा हम इसको ठंडा होने देंगे। तब तक हम आगे की प्रोसेस कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी पोहा लिया है। एकदम ही यूनिक सी यह रेसिपी है, इस तरह से आज तक आपने कभी भी नहीं बनाया होगा, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी पोहा लिया है। पोहा को अच्छे से छान लीजिएगा। मैंने इसको अच्छे से छान करके तैयार कर लिया था। आप चाहें तो इसको कॉटन के कपड़े से भी पोंछ कर ले सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे क्वालिटी का पोहा लेते हैं ना तो बिल्कुल भी इसमें डस्ट वगैरह नहीं रहता है। तो पोहा को हम बढ़िया से एक ग्राइंडर में डाल करके ग्राइंड कर लेंगे। देख सकते हैं ना, इस तरह से मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। लेकिन पोहा को आप चाहे जितना भी ग्राइंड करो, एकदम पाउडर की तरह यह नहीं तैयार होता है, हल्का सा यह दानेदार रह ही जाता है। देख सकते हैं ना, जिस तरह से सूजी रहता है सेम उसी तरह का इसका टेक्सचर आता है, एकदम दानेदार सा। मैं आपको इस तरह से पास से दिखाती हूँ। देख सकते हैं इस तरह से यह तैयार हुआ है। तो अभी हम इसको साइड में रख देते हैं। और यहाँ मैंने लिया है बेसन। तो जितना हमने पोहा लिया है उतना ही हम यहाँ पर बेसन का यूज़ करेंगे। तो आधा कटोरी मैंने यहाँ पर बेसन लिया है। बेसन को एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में डाल करके इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार। 1 छोटे चम्मच यहाँ पर हम काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। कलर के लिए हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे 2 पिंच, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है हल्दी पाउडर को। और आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, इससे ना बढ़िया सा कलर आएगा इसमें। तो थोड़ा सा ही हम यहाँ पर काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं
कुछ और भी मसाले, तो यहाँ पर आप अपने मनपसंद मसाले भी ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो मैं डाल रही हूँ उसी को ही आपको डालना है। जितना आप इसको चटपटा तीखा बनाएंगे ना, उतना ही बढ़िया आपका नाश्ता बन करके तैयार होगा। तो 1 छोटे चम्मच यहाँ पर हम डाल देते हैं तिल। तो मैंने यहाँ पर व्हाइट वाला तिल का इस्तेमाल किया है, आप यहाँ पर ब्राउन तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ ही मैं नाश्ते को चटपटा टेस्ट देने के लिए यहाँ पर मैंने चाट मसाला का इस्तेमाल किया है। इसकी जगह पे आप चाहें तो नींबू के जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप यहाँ पर आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डालिएगा ज़रूर, बहुत ही बढ़िया सा इसमें टेस्ट आएगा। और थोड़ा सा यहाँ पर हम ज़ीरा भी ऐड करेंगे। मसालों की क्वांटिटी को थोड़ा थोड़ा ही हमें रखना है। अगर ज़्यादा मसाले ऐड कर देते हैं ना तो नेचुरल टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आ पाता है, तो इसलिए थोड़े थोड़े मसालों का यूज़ कीजिएगा। और इन सभी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो पहले एक बार इस तरह से ड्राई ही मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम पानी डालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका हमें एक घोल तैयार करना है। तो बेसन में जब भी आप पानी डालें, जब भी इसका आप घोल तैयार करें, तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका घोल तैयार कीजिएगा। इससे क्या होता है ना, बिल्कुल भी बेसन में लम्स नहीं पड़ते हैं। तो पानी हमें यहाँ पर कितना डालना है, इस रेसिपी के लिए परफेक्ट मेजरमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए आप यहाँ पर पोहा के जितना ही पानी यूज़ कीजिए, मतलब जितना आपने पोहा लिया है उसी अनुसार से यहाँ पर आप पानी लीजिए। तो आधा कटोरी लगभग मैंने यहाँ पर पोहा लिया था, तो आधा कटोरी ही हम यहाँ पर पानी का भी यूज़ करेंगे। लेकिन पानी को एक साथ डालना नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके आप पानी डालिए और इसका पहले गाढ़ा सा घोल तैयार कर लीजिए, लम्स फ्री। देख सकते हैं बेसन का घोल हमारा बनकर के तैयार हो गया है, एकदम लम्स फ्री, बिल्कुल भी इसमें गांठें या गुठली नहीं है। तो अब हम इसमें डाल देंगे जितना भी पानी बचा हुआ है सभी को, और इस तरह से हम इसको पतला तैयार कर लेंगे। पतला सा घोल हमारा बनकर के तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे पोहा जिसे हमने ग्राइंड कर रखा था। तो सभी पोहे को हम इसमें ऐड कर देते हैं और पोहे को बेसन के साथ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही हम पोहा को बेसन के घोल में डालेंगे ना, तुरंत ही सारा पानी एब्जर्व कर लेगा पोहा और एकदम ही गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है। पोहा अपनी क्वांटिटी से 2 गुना तक पानी को एब्जर्व कर लेता है, पर हमें इसको गाढ़ा ही तैयार करना है। इसलिए हम सेम क्वांटिटी में पानी डाल करके इस तरह से घोल तैयार करेंगे और इसमें मिक्स कर इसको हम साइड में रख देंगे कवर कर, ताकि जो पोहा है ना बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए। जितना बढ़िया से पोहा फूलेगा उतना ही बढ़िया आपका नाश्ता बन करके तैयार होगा। तो एक प्लेट से इस तरह से हम इसको कवर कर लेंगे और इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे ताकि पोहा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और लीजिए, मैंने इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। देख सकते हैं ना, पोहा बढ़िया से सॉफ्ट हो गया है और ये फूल करके एकदम ही ड्राई सा हो गया है। तो इसी तरह से हमें इस बैटर को पहले बना करके तैयार करना है। तो इस तरह से पोहे को हम पहले तैयार कर लेंगे, देख सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे आलू, जिसे हमने निकाल करके रखा था दूसरे बाउल में। तो थोड़ा सा ही हम यहाँ पर आलू इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या होगा, बहुत ही बढ़िया से इसमें बाइंडिंग आएगी, क्योंकि यह रेसिपी पोहे से बन रहा है ना। तो अगर यहाँ पर आप 2 चम्मच आलू ऐड करेंगे तो बहुत ही बढ़िया आपका नाश्ता बन करके तैयार होगा, बिल्कुल भी यह नहीं फटेगा। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर आप उबला हुआ आलू ज़रूर से ऐड कीजिएगा। और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। और अब हम ऐड करेंगे चावल का आटा। तो यहाँ पर आप चावल का आटा एकदम चिकना वाला इस्तेमाल कीजिएगा, और इसकी जगह पे आप चाहें तो गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चावल का आटा इस्तेमाल करेंगे ना, तो नाश्ता आपका और भी ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होगा। तो 2 चम्मच ही यहाँ पर हम चावल का आटा इस्तेमाल करेंगे। तो पहले 2 चम्मच इस तरह से डालेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, और पानी वगैरह नहीं डालना है। अच्छे से इसी तरह से हम गूंद करके तैयार कर लेंगे। और अगर आपको यह जो डो है ना हल्का सा पतला लगे, तो यहाँ पर आप 1 या 2 चम्मच और आटा ऐड कर सकते हैं। तो ये हम बाइंडिंग के लिए डाल रहे हैं। तो इसकी जगह पे आप चाहें तो गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके आप आटा डालिए और जितना ज़रूरत लगे उतना आप यहाँ पर ऐड कीजिए। तो लगभग 3 छोटे चम्मच मैंने यहाँ पर चावल का आटा ऐड किया है, और इसको हम मसल कर एकदम चिकना डो की तरह बना करके तैयार कर लेंगे। देख सकते हैं ना, चिकना डो हमारा बन करके तैयार हो गया है, नॉन स्टिकी सा। तो
तो इसी तरह से हमें नॉन स्टिकी डो तैयार कर लेना है, देख सकते हैं इस तरह से। तो पोहा, बेसन और बाइंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर ऐड किया है चावल का आटा। 3 चीज़ों से डो हमारा बन करके तैयार हो गया है, एकदम चिकना सा। देख रहे हैं ना, बिल्कुल भी हाथों पर ये चिपकता नहीं है अच्छे से। इस तरह का नॉन स्टिकी डो हमें पहले तैयार कर लेना है और एक बार हाथों में लेकर के इसको हम बढ़िया से चिकना कर लेंगे और इसकी एक बड़ी सी लोई इस तरह से हम बना करके तैयार कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो मैंने एक इसकी बड़ी ही लोई तैयार कर ली है। आप चाहें तो इसको छोटे छोटे लोइयों में बना करके भी तैयार कर सकते हैं। इस तरह से बनाएंगे ना, बहुत ही आसानी से यह बन जाता है और एक साथ ढेर सारा नाश्ता बनता है। तो क्या करेंगे, लेंगे एक चकला, चकले पर थोड़ा सा हम ऑयल लगा देंगे जिससे बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। तो आप भी यहाँ पर ऑयल का ही इस्तेमाल कीजिएगा। आटा डस्ट करके इसको बिल्कुल भी नहीं बेलना है, क्योंकि जो हमने डो लगाया है ना वो हल्का सा सॉफ्ट है लेकिन नॉन स्टिकी है। तो अगर आप इसमें ऑयल लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से यह बेल जाएगा और हल्के हाथों से आप इसको बेलिएगा और इस तरह से हम इसको तैयार कर लेंगे। तो देख सकते हैं रोटी से इसको हमें थोड़ा मोटा ही बेल करके तैयार करना है और अब हम इसको कटोरी की सहायता से इस तरह से कट कर लेंगे। तो एक बार में इस तरह से अगर आप तैयार करेंगे ना तो 4 पीस बन करके तैयार हो जाते हैं। अगर आपका चकला बड़ा होगा या आप इसे सरफेस पे रखकर, किचन सरफेस में रख करके बेलेंगे तो एक साथ ढेर सारा आपका नाश्ता बन करके तैयार हो जाएगा। देख सकते हैं मैंने एक बार में 4 पीस इस तरह से तैयार कर लिए हैं और इसको हम थोड़ा इस तरह से मोटा ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मतलब ना बहुत ज़्यादा मोटा और ना बहुत ज़्यादा पतला, मीडियम थिकनेस का हम इसको तैयार करना है। देखिए इस तरह से मैंने सभी को तैयार कर लिए हैं। रोटी से ये थोड़ा सा मोटा है तो इसी तरह से हमें इसको तैयार करना है। अब हम एक पीस लेंगे इस नाश्ते की और इसको हम रखेंगे चकले पे। और जो हमने आलू की चटनी बना करके रखी थी ना, आलू की चटनी या भुजिया या जो भी आप इसको बोलना चाहें, आलू का भरता, उसको लेंगे और इसको हम बीच में इस तरह से स्टफ करेंगे। तो बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही हम यहाँ पर फिल करेंगे आलू की चटनी को। देखिए इस तरह से तो बीच में रखना है और इसको हम हाथों पर इस तरह से उठा करके प्रेस करेंगे और किनारे को इस तरह से हम प्रेस करेंगे ना तो बहुत ही आसानी से यह चिपक जाते हैं। देख सकते हैं बिल्कुल भी आपको पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है किनारे पर, क्योंकि हमने जो डो बनाया है ना वो एकदम सॉफ्ट है तो ये बहुत ही आसानी से चिपक जाते हैं। आपको ज़रूरत लगे तो किनारों पर थोड़ा सा पानी डाल भी सकते हैं और इसी तरह से हम सभी को बना करके तैयार कर लेंगे। तो बस एक पीस लेंगे और बीच में डालेंगे आलू की चटनी या स्टफिंग को इस तरह से। और इस स्टफिंग को बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा हम डालेंगे ना तो बहुत ही आसानी से इस तरह से फील हो जाते हैं। अगर आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाल दिया ना तो ये अच्छे से पैक नहीं हो पाते हैं। और इसको हम इस तरह से पैक कर लेंगे, बिल्कुल इसको ना इस तरह से गुजिया की तरह बना करके तैयार कर लेंगे। तो इसी तरह से हम सभी को ही बना करके तैयार कर लेंगे। बस थोड़ा थोड़ा हम फिलिंग को डालेंगे और इसको हम इस तरह से दोनों हाथों से हल्का सा दबाते हुए प्रेस कर लेंगे अंगूठे की सहायता से। बिल्कुल गुजिया के शेप में इसको तैयार कर लेंगे। और ये हल्का फुल्का सा इस तरह से क्रैक्स नज़र आए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे हम इसको स्लरी में ही डीप करने वाले हैं। तो ये बहुत ही क्रिस्पी बन करके तैयार होंगे अगर आप इसको इस तरह से बना करके तैयार करेंगे। तो सभी आपसे पूछेंगे कि आपने कैसे बनाया। अगर आपने इसको इस तरह से बना करके तैयार किया तो एकदम ही यूनिक सा इसका टेस्ट होगा जो आज तक आपने कभी भी नहीं बनाया होगा। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कर मुझे ज़रूर से बताइएगा कि यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं। मुझे यह जानकर वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी यह रेसिपी लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो इसके लिए हम एक स्लरी बना करके तैयार करेंगे जिससे नाश्ता और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 चम्मच चावल का आटा लिया है। इसकी जगह पे आप चाहें तो गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, आधा छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर और साथ में डालेंगे आधा छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। ये आप ज़रूर से ऐड कीजिएगा, इससे कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। और साथ में डाल देंगे बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया और सभी चीज़ों को पहले एक बार मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक हम घोल तैयार करेंगे। पर इसका जो घोल है ना बहुत ज़्यादा पतला बिल्कुल भी नहीं रखना है, थोड़ा सा हम इसको गाढ़ा ही रखेंगे। इससे ना बहुत ही बढ़िया सा क्रिस्पी नाश्ता बन करके तैयार होगा। अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा पतला कर दिया ना तो नाश्ता अच्छे से क्रिस्पी नहीं बन पाते हैं। तो इसीलिए इसकी कंसिस्टेंसी को ध्यान से देख लीजिए। इस तरह से हमें इसको तैयार कर लेना है, एकदम गाढ़ा सा। तो अब हम लेंगे नाश्ते का एक पीस पोहा बेसन गुजिया बोल सकते हैं, नमकीन, और इसको हम इस तरह से डीप करेंगे
और अच्छे से कोट कर लेंगे। और चाहे तो आप इसको हाथों की सहायता से इस तरह से उठाइए या चम्मच की सहायता से। मैं इसको इस तरह से हाथों से ही डाल रही हूँ, देख सकते हैं ना, इससे बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। तो इसे हम फ्राई करेंगे, तो मैं इसको सेलो फ्राई कर रही हूँ, आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैंने इसके लिए ना 2 बड़े चम्मच ऑयल को अच्छे से गर्म करने रख दिया था। ऑयल जो है बहुत ही अच्छे से गर्म होना चाहिए, तभी आप इन पोहा बेसन के गुजिया को डालिए। और एक एक करके इस तरह से हम डाल देंगे जितना आएगा। तो एक साथ बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, जितना में अच्छे से आपको अलटते पलटते बन जाए उतना डालिए। और हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए पहले फ्राई कीजिए। और ऊपर से थोड़ा थोड़ा इस तरह से चम्मच की सहायता से डाल दीजिए ऑयल को। जब ऊपर से हल्का सा यह सेट हो जाए उसके बाद ही आप इसके साइड को चेंज कीजिए, जिससे नीचे का जो शेप है ना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और इसी तरह से अलटते पलटते हुए 4 से 5 मिनट तक आप इसको फ्राई कीजिए। तो पहले 2 मिनट आप इसको हाई फ्लेम पे फ्राई कीजिए, उसके बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर दीजिए। और मीडियम फ्लेम पे फिर आप इसको 3 से 4 मिनट तक और फ्राई कीजिए। टोटल 4 से 5 मिनट तक जब हम इसको फ्राई करते हैं ना, तो बहुत ही बढ़िया से यह क्रिस्पी बन करके तैयार हो जाते हैं। और इसी तरह से बाकी बचे जितने भी नाश्ते हैं सभी को हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसी तरह से पहले हाई फ्लेम पे, फिर उसके बाद मीडियम फ्लेम पे फ्राई कीजिए। अलटते पलटते हुए टोटल 4 से 5 मिनट तक इसको हमें फ्राई करना है। और जब अच्छे से इसमें गोल्डन क्रिस्प कलर आ जाए तो उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। लीजिए, नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है, एकदम क्रिस्पी। देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि यह कितना क्रिस्पी बन करके तैयार हुआ है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, एकदम ही छोटी सी रेसिपी है जो कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में बनता है। इसके लिए आपको पहले से कोई भी प्रिपेयर करके रखने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट एकदम इंस्टेंट तरीके से बन जाता है। अचानक मेहमान आए तो भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। सभी आपसे पूछेंगे कि आपने कैसे बनाया। तो फ्रेंड्स, ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।